हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एम एस चौहान वीडियो सॉल्यूशन सीरीज में। इन टुडेज वीडियो हम एल्केन के 1112 to 120 क्वेश्चंस ऑफ लेवल 1 को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 111 है, चूज द करेक्ट प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो हमारे पास यहाँ पर इनिशियली दिया हुआ है ये पर एसिड मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड, मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड, ये एक पर एसिड है, ठीक है, CO3H पर एसिड। तो पर एसिड की प्रेजेंस में हमारे पास जब भी एल्कीन के साथ में रिएक्शन होती है तो कौन सी रिएक्शन होती है, यहाँ पर होता है इपोक्सीडेशन। इपोक्सीडेशन जो रिएक्शन होती है वो होती है सिनेडिशन रिएक्शन, ठीक है। दैट मीन्स जो एपोक्साइड का फॉर्मेशन होगा वो सिनेडिशन रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट अपने पास एक इपोक्साइड बनेगा। अब इपोक्साइड में सिन पे आ रहा है, लेट से हमने फ्रंट साइड में से आ रहा है ये, तो ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन इस तरह से जुड़ गया। फिर हमारे पास मिथाइल मिथाइल ग्रुप डैश डैश पे हो जाएंगे। अब हमारे पास ये क्या है, साइक्लिक की तरह नॉर्मली इनर्ट नेचर के होते हैं, बट एसिडिक मीडियम में हमारे पास ये रिएक्शन कर जाते हैं। तो एसिडिक मीडियम में क्या होगा, ये इस पर अटैक करेगा, OH प्लस बन जाएगा इनिशियली। तो OH प्लस यहाँ पे बना तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे OH प्लस पॉजिटिव हो गया, CH3 मैंने यहाँ पे मान लिए। इसके बाद अपने पास क्या है, यहाँ पर H2O है, H2O मॉलिक्यूल अटैक करेगा अब तो मोर इंडेड कार्बन पे अटैक करेगा और बैक साइड से अटैक करेगा। तो OH जो दोनों ग्रुप यहाँ पे जुड़े होंगे वो एक दूसरे के एंटी पोजीशन पे जुड़े होंगे। यानी हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास 5 मेंबर रिंग है ये, इसमें OH यदि यहाँ पर फ्रंट साइड से आ रहा है तो यहाँ पर बैक पे हो जाएगा, यदि यहाँ पर बैक साइड से आ रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे OH तो यहाँ पर फ्रंट पे हो जाएगा, ठीक है। दोनों ओवरऑल हमारे पास क्या होगा, एंटी एडिशन होगा। बाकी मिथाइल्स ग्रुप को आप अरेंज कर दीजिए रेस्पेक्टिव sp3 अरेंजमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए कार्बन को, ठीक है। यहाँ पर मिथाइल वैच पे हो जाएगा, यहाँ पर डैश पे हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये याद रखने वाली चीज़ है कि यदि पर एसिड के साथ पहली बार रिएक्शन होगी तो यहाँ पर सिनेडिशन होगा, एपोक्साइड बनेगा। बट यदि उसके बाद हाइड्रोलिसिस भी कर रहे हैं तो ये ओवरऑल हमारे पास क्या हो जाएगा, ओवरऑल हमारे पास एंटी एडिशन होगा, जिसमें हमें पर हाइड्रोक्सिलेट यानी 1,2 डाइऑल का फॉर्मेशन हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट जो बन रहा है OH एंटी पोजिशन पे, तो यहाँ पर OH देखिए, यहाँ पर OH नहीं है, यहाँ पर OH सिन पोजीशन पे, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, ये वाला भी कैंसिल हो गया। यहाँ पे OH दोनों अपोजिट डायरेक्शन में यानी बैच पे और डैश पे, तो और यहाँ पर देखिए OH, यहाँ पर कोई OH नहीं है, तो ऑप्शन सी जो हो रहा है वो हमारे प्रोडक्ट से मैच कर रहा है, इसलिए आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112, हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमेरिक टेट्राब्रोमाइड्स, इन टेट्राब्रोमाइड्स यानी 4 Br ग्रुप वहाँ पे जुड़े होंगे, विल बी फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो हमारे पास कोई भी एल्कीन है उस पर Br2 की रिएक्शन 1 के साथ कराएंगे तो एक बार Br इस तरह से लग जाएगा, दूसरे बार में Br दूसरी तरफ से लग जाएगा। तो एक बार Br यहाँ पे लग गया, एक मोल Br से, दूसरे मोल से Br कहाँ लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद अपने पास यहाँ पर कितने कायरल कार्बन हो गए, यहाँ पे 2 कायरल कार्बन हो गए। 2 कायरल कार्बन होने के साथ साथ ये मॉलिक्यूल आप देखें तो सिमेट्रिकल हो गए, यहाँ से आप इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर साइट्स कितने हो गए, 2, और नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर का यदि अपन फॉर्मूला लगाते हैं, यहाँ पे सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल के लिए 2 to the power n-1 प्लस 2 to the power n/2 -1 ये होता है। तो 2 to the power 2 -1 प्लस 2 to the power 2/2 -1, तो ये हो गया 2 to the power 1 प्लस 2 to the power 0, तो ये हो गया 2 + 1 3, ठीक है। इसके यदि कम्बिनेशंस भी आपको बनाने हैं तो कम्बिनेशंस कैसे कैसे बन सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक बार R हो, यहाँ पर भी R कॉन्फ़िगरेशन हो, यहाँ पर एक बार S हो, एक बार एक S हो, यहाँ पे एक बार R हो, यहाँ पे एक बार S हो, यहाँ पर S हो और यहाँ पे R हो, तो ये दोनों जो कॉन्फ़िगरेशन है ये सेम होंगे। दैट मीन्स यहाँ से ओनली अपने को 1 मिलेगा और 2 यहाँ से मिलेंगे स्टीरियो आइसोमर। तो टोटल कितने हो जाएंगे, यहाँ पर टोटल हमारे पास 3 स्टीरियो आइसोमर यहाँ पर प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलेंगे। तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113, इसमें पूछा गया हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स आर फॉर्म। तो यहाँ पे भी सिमिलर रिएक्शन होगी जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, Br लगा देंगे सिंपली। तो आपको यहाँ पर एक मोल Br2 कंज्यूम हो गया, दूसरा मोल Br का कहाँ कंज्यूम हो गया, यहाँ पे, और Br एक ग्रुप यहाँ पर भी जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए तो अपने पास ओनली 1 कायरल कार्बन है, यदि एक ही कायरल कार्बन है तो यहाँ पर क्या हो सकता है, या तो R हो सकता है या S हो सकता है। तो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स यहाँ पर कितने होंगे, यहाँ पर होंगे 2। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 में हमारे पास यहाँ पर एल्कीन दिया हुआ है, HCl पेरोक्साइड के साथ में रिएक्शन हो रही है। तो हमारे पास पेरोक्साइड के साथ में एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट ओनली क्या देता है, HBr देता है। यहाँ पर HCl है तो ओनली मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा। मार्कोनिकॉफ एडिशन के हिसाब से हमारे पास जो Cl है वो कहाँ जाएगा,
मोर हिंडर्ड कार्बन पे। जैसे सिंपली रिएक्शन होती है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म नहीं होगी, यहाँ पर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा, फिर Cl- का अटैक होगा। ठीक है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ओनली किस केस में होती है, HBr के केस में होती है। तो यहाँ पर ये Cl का फॉर्म हो गया, ये हमारा प्रोडक्ट ए है। प्रोडक्ट ए के बाद अपने पास क्या दिया हुआ है, EtO- Na+, स्ट्रॉन्ग बेस है, हीट कर रहे हैं, तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, ये भी E2 एलिमिनेशन। E2 एलिमिनेशन में अपने को सेट प्रोडक्ट मिल रहा है, सेट प्रोडक्ट में ये यहाँ से HCl का सिंपली रिमूवल होगा -HCl। तो हमारी जो एल्कीन बन जाएगी मोस्ट स्टेबल एल्कीन, ट्रांस 2 ब्यूटीन का मेजर प्रोडक्ट, वो भी ट्रांस। मेजर प्रोडक्ट पूछा गया तो ट्रांसफॉर्म ही होगा क्योंकि थर्मली स्टेबल होता है। तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 115। यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, तो ये कौन सी इलेक्ट्रोलिसिस मेथड है, ये है कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है कि हमारे पास इस ग्रुप को हटाया, यहाँ पर फ्री रेडिकल लगा दिया, इस ग्रुप को हटाया, इसको फ्री रेडिकल बना दिया। तो ये कैसा बन गया मॉलिक्यूल, ये बन गया CH3 CH CH CH3। ठीक है, दोनों पे फ्री रेडिकल बन गए, दोनों फ्री रेडिकल को आपने कंबाइन करके क्या बना लेंगे, यहाँ पर कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस के बाद में ये बन जाएगा एक CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। तो ट्रांस 2 ब्यूटीन है। अब ट्रांस 2 ब्यूटीन में मेजर प्रोडक्ट पूछा गया, तो ट्रांस 2 ब्यूटीन में मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, इसमें ये दोनों पॉसिबल है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होने की वजह से। एक तो सिस पॉसिबल है, एक पॉसिबल है ट्रांस। दोनों में स्टेबल कौन सा होगा, ट्रांस ज़्यादा स्टेबल होगा स्टेबिलिटी वाइज। ठीक, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116। यहाँ पर हमारे पास ये एल्कीन है, पर एसिड दिया हुआ है, पर एसिड की प्रेजेंस में क्या होता है, एपॉक्सीडेशन होता है। एपॉक्सीडेशन अपने पास सिंपली सिनेडिशन रिएक्शन होगी। अब इसमें एपॉक्सीडेशन जो होता है या तो क्या हो सकता है कि अपवर्ड डायरेक्शन में आ जाए, एक बार दूसरी पॉसिबिलिटी क्या डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाए। तो उसी रेस्पेक्ट में हमने यहाँ पे दो प्रोडक्ट बना दिए, ए और बी। ठीक है, एक अपवर्ड डायरेक्शन से, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन से। अब इसमें अपन को चेक करना है कि ए और बी में हमारे पास रिलेशन क्या होगा। तो ये एक दूसरे के क्या मिरर इमेज दिख रहे हैं या आपको नहीं दिख रहे हैं, यानी इस मॉलिक्यूल को आप कंप्लीटली उठाकर इस मॉलिक्यूल पे भी सुपर इम्पोज करें तो सुपर इम्पोज नहीं होंगे। दैट मीन्स ये एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, नॉट मिरर इमेज, और आइडेंटिकल भी नहीं है। तो इनके बीच में क्या रिलेशन होगा, डायस्टेरियोमर। ठीक है, बट इसमें बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है कि सर यदि हमारे पास ये जो सिंगल बॉन्ड है इसके अलोंग हम रोटेशन कर दें, जैसे ये वाला मॉलिक्यूल है इसको हमने इस बॉन्ड के अलोंग रोटेट कर दिया, तो हमारे पास कन्फॉर्मर इस तरह से बन सकता है, ये वाला इसको रोटेट करने पे इस तरह से बन जाएगा। तो हमारे पास ये मॉलिक्यूल तो कम्प्लीटली सुपर इम्पोज हो सकता है। तो दोनों स्ट्रक्चर क्या होने चाहिए, आइडेंटिकल होने चाहिए, डायस्टेरियोमर नहीं होने चाहिए। बट यदि आप इसको देखेंगे रियल लाइफ में हमारे पास साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। तो यदि ये वाला जो स्ट्रक्चर है हमारे पास ये साइक्लोप्रोपेन है, ऐसे ही हमारे पास एक और कार्बन इसी के साथ साइक्लोप्रोपेन रिंग एक और अटैच कर देंगे। अब जब आप इस बॉन्ड के अलोंग रोटेट करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर रोटेशन जो होगा फ्री नहीं होगा, नॉट फ्री रोटेशन, यानी इजीली ये बॉन्ड रोटेट नहीं होगा। इस बॉन्ड को रोटेट करने के लिए आपको कोई ना कोई बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, या बॉन्ड ब्रेकिंग की यहाँ पर पॉसिबिलिटी जनरेट होगी। इसलिए हमारे पास ये जो है बॉन्ड रोटेशन ये अलाउड नहीं है, नॉट अलाउड, क्योंकि ये फ्री रोटेशन नहीं है, नॉट अलाउड। ठीक है, इसलिए हमारे पास ये रोटेट करके इस तरह से कन्फॉर्मर नहीं बनाया गया, जिस पोजीशन में उसी में रहेगा और उसी में देखते हुए अपन देखेंगे तो एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं कर रहे, तो आइडेंटिकल भी नहीं है, एक दूसरे के मिरर इमेज भी नहीं है, तो इनके बीच में क्या रिलेशन होगा, डायस्टेरियोमर होगा। तो हमारे पास जो ऑप्शन है कि ए एंड बी आर मिक्सचर ऑफ डायस्टेरियोमर, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 117। इसमें हमारे पास NaBH4 यानी रिड्यूसिंग एजेंट है। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, CHO को रिड्यूस कर देगा, उसके अलावा और कुछ है यहाँ पे नहीं है, ये तो ईथर के साथ रिएक्शन होगी नहीं। तो हमारे पास फाइनली जो यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट अपने पास इस तरह से बन जाएगा। इसको आप देखिए इस तरह से CH3 यहाँ पर हो जाएगा O मिथाइल, इसके साथ ही O यहाँ पर, ठीक है, ये CH2OH यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा CH2OH। अब इसका आप क्या करेंगे, ओजोनोलिसिस करा रहे हैं, तो ओजोनोलिसिस कराने के बाद में अपने पास क्या होगा, ओजोनोलिसिस मेनली इसमें डबल बॉन्ड ये तोड़, तो अपने पास क्या क्या बन सकते हैं पॉसिबिलिटी, यहाँ पर दोनों तरफ ऑक्सीजन, यहाँ पर भी दोनों तरफ ऑक्सीजन, यहाँ पर भी दोनों तरफ ऑक्सीजन। तो एक प्रोडक्ट क्या बन सकता है, CH3 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, दूसरा प्रोडक्ट अपने पास क्या हो सकता है कि हमारे पास CH डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O Me। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास ये पॉसिबिलिटी देखें अपने पास, तो क्या है हमारे पास CHO यहाँ से
फिर दूसरा मॉलिक्यूल अपने पास क्या है, CH डबल बॉन्ड O, फिर हमारे पास यहाँ पर क्या रहा है, ऑक्सीजन, उसके साथ ही हमारे पास मॉलिक्यूल में ये कार्बन है, इसके साथ ये OH, इसके साथ दूसरा देखें तो अपने पास ये OH। ठीक है, तो हमारे पास ये हो गया। इसके बाद अपने पास हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, तो अपन इस मॉलिक्यूल का आप एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करेंगे। H+ का इनिशियली अटैक होगा तो ये बन जाएगा OH+ बनेगा तो कैसे बन जाएगा, यहाँ पर CHO, यहाँ पे OH+, फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये OH, यहाँ पर ये OH। ठीक है, इस पे H2O का अटैक हुआ। अब H2O का अटैक होगा तो कहाँ पे अटैक करेंगे हम, सिंपली इस पे ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो अपने पास CH2OH का फॉर्मेशन हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर ये ईथर नहीं है, ये हमारा क्या है, C डबल बॉन्ड O वाला है, C डबल बॉन्ड O एस्टर ग्रुप है, ये एस्टर है। ठीक है, तो एस्टर का आप सिंपली हाइड्रोलिसिस करते हैं, सिंपली आप डायरेक्टली हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एस्टर किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिड में, यानी CHO, यहाँ पे क्या बच जाएगा, C डबल बॉन्ड OH, और ये L जो OH है ये अलग सेपरेट आउट हो जाएगा। तो अपने पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर इस कार्बन से अपने पास एक बार CH2OH इधर जुड़ जाएगा, एक बार CH2OH यहाँ पे जुड़ जाएगा, और एक और कार्बन के साथ में यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ था, यहाँ पर ये OH जुड़ा हुआ था, तो ये कार्बन डायरेक्टली यहाँ पर OH जुड़ जाएगा। तो इस मॉलिक्यूल का आप गौर से देखें तो 1 2 3 ये हमारा किससे एनालॉगस है, यहाँ पे CH2 CH CH2, यहाँ पे OH OH OH, ये दोनों मॉलिक्यूल सेम है। ठीक है, 1 2 3 पे। तो अपने पास ऐसा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, देखे तो आंसर्स में हमारे पास में ये वाला मॉलिक्यूल ऑप्शन बी में मैच कर रहा है। इसको अपन क्या बोलते हैं, इसका कॉमन नाम है ग्लिसरॉल। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे एस्टर का हाइड्रोलिसिस किया था अपन ने सी प्रोडक्ट में, तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बन रहा है, यहाँ पे फाइनली ये ग्लिसरॉल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 118 में हमारे पास यहाँ पर ये दिया हुआ OH-, तो OH- के प्रेजेंस में क्या करेगा, ये एसिडिक H को लेके जाएगा, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। तो एसिड बेस रिएक्शन हो गई तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास मॉलिक्यूल CH डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O-। ठीक है, अब O- कहाँ अटैक करेगा, O- अटैक करेगा अपना इस कार्बन पे, ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, इस पर रिएक्शन हमारे पास इस तरह से बन जाएगी कि O फिर CH2 CH- फिर PPH3+, ठीक है, और यहाँ पर CH डबल बॉन्ड O। ठीक है, इसमें क्या हुआ, ये हमारे पास सिंपली विटिक रिएक्शन होगी, तो विटिक रिएक्शन में क्या होगा कि ये अटैक करेगा यहाँ पर। ठीक है, ये जो हो रही है ये है विटिक रिएक्शन। विटिक रिएक्शन में अब हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर हमारे पास रिंग बन जाएगी। तो रिंग कितने मेंबर की बनेगी, 1 2 3 4 5 6, तो 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पर क्या लग जाएगा, यहाँ पर O- है, यहाँ पर PH3+। अब ये इस पर अटैक करके साइक्लाइजेशन कर लेगा, सिंपली बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, यानी तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर 6 मेंबर रिंग है, ये हो जाएगा ऑक्सीजन, ये हो गया PH3, और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। अब हमारे पास क्या होगा कि ये बॉन्ड टूटेगा और ये बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर -PPH3 डबल बॉन्ड हो, ये रिमूव हो जाएगा, PPH3O ये रिमूव हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनली जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, एक डबल बॉन्ड के साथ वाला, यानी यहाँ पर ये डबल बॉन्ड बन रहा है और ये वाला बॉन्ड टूट रहा है। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बन रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर जैसे ऑक्सीजन था यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, तो फाइनली यहाँ पर भी क्या होगा, एक ऑक्सीजन ही होगा और डबल बॉन्ड इस तरह से। ठीक है, तो इस रिएक्शन में ये मैकेनिज्म पॉइंट ऑफ व्यू था इसका, कि मैकेनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आप डायरेक्टली इस प्रोडक्ट को देखें। यदि आपको ट्रिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो आपको ट्रिक कैसे समझ में आ सकती है कि यहाँ पर जैसे माइनस था प्लस था, तो इस बॉन्ड को आप कैसे लिख सकते थे, इसको आप लिख सकते थे इस तरह से कि हमारे पास CH डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे ऑक्सीजन CH2 CH डबल बॉन्ड PPH3। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, इस तरह की रिएक्शन में ये रिमूव हो जाता है, तो हमारे पास PPH3 डबल बॉन्ड O ये रिमूव होगा और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होगा, हमारे पास ये CH है, इसके साथ ही डबल बॉन्ड CH, फिर CH2, फिर यहाँ पर ऑक्सीजन, फिर यहाँ पर ये, तो ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट ही डायरेक्टली मिल जाता।
आप इसको यहाँ से भी यूज़ कर सकते थे। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट यहाँ पे बन रहा है वो मैच किससे कर रहा है, ऑप्शन बी से। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 119। इन द रिएक्शन हमारे पास यहाँ पर नॉन टर्मिनल एल्काइन है, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में कौन सी रिएक्शन होगी, यहाँ पे होगी बर्च रिडक्शन। तो बर्च रिडक्शन में अपने पास क्या प्रोडक्ट बनता है, यहाँ पे अपने पास बनता है ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर ट्रांस एल्कीन बनेगा, ट्रांस एल्कीन यानी ईटी यहाँ पर, ईटी यहाँ पर, मिथाइल यहाँ पर, दोनों तरफ एच ग्रुप जुड़ जाएगा, ये ट्रांस एल्कीन है। ट्रांस एल्कीन पर ब्रोमिनेशन कराएंगे तो ओवरऑल एंटी एडिशन होगा यहाँ पर, तो एंटी एडिशन होगा और यहाँ पर ट्रांस एल्कीन है, तो ओवरऑल हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, इराइथ्रो बनेगा। इसको आप कैसे समझ सकते हैं कि हमारे पास में जो होता है ट्रिक कि हमारे पास CBSE टेस्ट, ठीक है, CBSE टेस्ट के बेसिस पे आप देखें तो सिस एल्कीन पर यदि सिन एडिशन होगा तो इराइथ्रो बनता है, ट्रांस एल्कीन पर सिन एडिशन होगा तो 3O बनेगा। तो ट्रांस एल्कीन पर यदि एंटी एडिशन होगा तो इराइथ्रो बनेगा, सिस एल्कीन पर एंटी एडिशन होगा तो 3O बनेगा, ट्रांस एल्कीन पर एंटी एडिशन तो इराइथ्रो। इराइथ्रो से क्या मतलब है कि हमारे पास जो Br कमिंग है वो सेम डायरेक्शन में होंगे, यानी हमारे पास Br सेम डायरेक्शन में आ रहा है। अब हमारे पास ET और एक तरफ क्या है, मिथाइल, यानी यहाँ पे ये मिथाइल है, एक तरफ ये मिथाइल है। ठीक है, अब हमारे पास ये इराइथ्रो तो बन चुका है, दोनों कायरल सेंटर भी है, पर इसमें चेक करें तो अपने पास प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल नहीं, मिथाइल और मिथाइल डिफरेंट है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। ऑप्टिकली एक्टिव है तो हमारे पास क्या होगा, इसका एक मिरर इमेज भी बनेगा वहाँ पर। तो जब दोनों के दोनों कंपाउंड है, यानी इटसेल्फ और इसका मिरर इमेज, तो ये क्या है, रेसेमिक मिक्सचर है। ठीक है, तो रेसेमिक मिक्सचर में अपने पास यदि ऑप्टिकल एक्टिविटी देखें तो ऑप्टिकल एक्टिविटी इसके थीटा इक्वल टू 0, यानी ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है ओवरऑल मिक्सचर। ठीक है, ओवरऑल मिक्सचर जो हो जाएगा ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। कंपाउंड के लिए यदि अपन पर्टिकुलर इंडिविजुअल लेवल में बोले तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, पर मिक्सचर में ऑप्टिकल इनएक्टिविटी आ जाएगी। ऑप्टिकल इनएक्टिविटी क्यों आई है, क्योंकि हमारे पास यदि ये वाला जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड यदि रोटेट करता है इधर अराउंड +40 डिग्री, तो हमारे पास सिमिलरली इसका जो मिरर इमेज होगा वो रिवर्स रोटेट करेगा और सिमिलर अमाउंट में, यानी -40 डिग्री। तो इनका ओवरऑल करने पे हमारे पास जो थीटा आ जाएगा वो 0 डिग्री आ जाएगा, जिसकी वजह से ऑप्टिकली इनएक्टिविटी आएगी। तो हमारे पास यदि दो डिफरेंट इनोमर्स को ऐड करते हैं और रेसिमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन करते हैं तो वहाँ पर ऑप्टिकली एक्टिविटी किसकी वजह से आती है, इनएक्टिविटी किसकी वजह से आती है, एक्सटर्नल कंपनसेशन, कि एक्सटर्नल दो कंपाउंड्स ने एक दूसरे के ऑप्टिकल रोटेशन को कंपनसेट कर दिया है। इंटरनल कब होता, जब हमारे पास किसी मॉलिक्यूल में इटसेल्फ होता, लेट से इस तरह से कि हमारे पास COOH इस तरह से HOH। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है। तो ये जो है ये कंपाउंड क्या है, मीजो है। अब मीजो है तो किस बेसिस पे कि हमारे पास इसका यदि रोटेशन, इस कार्बन का रोटेशन ऐसे, तो इस कार्बन का रोटेशन हमारा रिवर्स हो जाएगा। अपोजिट होने की वजह से ओवरऑल इसका थीटा 0 हो जाएगा और ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। इसको अपन क्या बोलेंगे, इसका रीजन अपन बोलेंगे इंटरनल कंपनसेशन, कि मॉलिक्यूल के अंदर ही इन्होंने बॉन्ड एंगल जो हमारे पास स्पेसिफिक है ऑब्जर्व रोटेशन वो कंपनसेट कर लिया है। ठीक है, तो हमारे पास आपको क्लियर हो गया कि एक्सटर्नल कंपनसेशन और इंटरनल कंपनसेशन में क्या डिफरेंस है, और ओवरऑल मिक्सचर हमारे पास रेसिमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि हमें बाइनरी मिक्सचर मिल रहा है, दो कंपाउंड मिल रहे हैं, विच इज मिक्सचर जो हो जाएगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है 120 में हमारे पास यहाँ पर ABCD 4 डिफरेंट पाई बॉन्ड्स दिए हुए हैं। पूछा गया है कि विच पाई बॉन्ड विल रिड्यूस फर्स्ट बाय कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन से कौन सा पाई बॉन्ड सबसे पहले रिड्यूस होगा, जो सबसे अनस्टेबल होगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास कैसे होता है कि हमारे पास कोई भी एल्कीन है, लेट से हमारे पास इस तरह से एल्कीन है, इसका हाइड्रोजनेशन आपने कराया और हमारे पास क्या होगा, एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, दोनों पाई बॉन्ड पे हाइड्रोजन ऐड हो गए और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन रिलीज होगी। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन रिलीज होगी, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा कब रिलीज होगी, जब हमारे पास यहाँ पर एल्कीन क्या हो, अनस्टेबल हो। अनस्टेबल से ये सेचुरेटेड स्टेबल की तरफ कन्वर्ट होगा। तो रिएक्शन स्पीड फास्टर कब होगी, जब ये अनस्टेबिलिटी ज़्यादा हो। तो एल्कीन में स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं, उसमें हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स देख के। तो यहाँ पर 3 अल्फा H यहाँ से होंगे, यहाँ पर 3 + 3 6 + 2 8 + 2 यहाँ से देखेंगे तो कितने हो जाएंगे। तो यहाँ पर बी में अपने पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 10, जिसकी वजह से हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स भी ज़्यादा होंगी। यहाँ पर ए में अपन चेक करें तो यहाँ पर कितने होंगे, 3 + 2 5 + 1 6। तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर होंगे 6। यहाँ पर अपन काउंट करें तो 3 + 2 5 + 2 7। तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे 7।
यहाँ पर काउंट करें तो 3 + 4, तो यानी अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर हो गए 4। तो सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन कम जहाँ पर होगा वो सबसे लीस्ट स्टेबल होगा, तो ये लीस्ट स्टेबल होगा। यहाँ पर लीस्ट स्टेबल की ही हाइड्रोजनेशन रेट सबसे ज़्यादा होगी। तो हमारे पास कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन फास्टेस्ट किस पे होगा, ऑप्शन डी में। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा डी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। होपफुली दिस वीडियो सॉल्यूशन सीरीज हेल्प्ड यू आउट टू क्लियर योर डाउट्स। गिव दिस वीडियो a thumbs up if it is useful for you. If you are new to this channel, make sure to click the subscribe button and bell notification icon so you don't miss latest videos from our video solution series and education related stuff from GM Academy.